हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर वो कर रहे हैं और 2 लेक्चर्स हम ले चुके हैं इस चैप्टर के। आज हम फिर आए हैं आपके पास कुछ और टॉपिक्स लेके इसी लेसन से, ठीक है। जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे, सिर्फ जो हमको एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं के बारे में पढ़ा। जैसे यीस्ट है हमारे पास, ठीक है, या फिर फंगी से हम एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं। आज हम इनके क्या क्या नुकसान है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हम लोग पढ़ने वाले हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वायरस है, बहुत सारे फ्लू हो जाता है, हमको खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है और कोई बीमारी हो जाती है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है, ठीक है। अब जो हमारे डिजीज को पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उनको? पैथोजेंस। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट? पैथोजेंस, ठीक है। जितने भी हमारे डिजीज बीमारी पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। वो ह्यूमंस में भी कर सकते हैं, वो ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? पैथोजेंस बोला जाता है, ठीक है। अब वो डिजीज कौन कौन सी होती है? खांसी, जुकाम, खांसी, जुकाम, बुखार, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, कैंसर नहीं, क्योंकि वो हमारी वायरस से नहीं होती। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज, इसको देखना भी ध्यान से। आजकल एक कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस क्या कह रहे हैं हमको कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कम से कम 3 फीट की दूरी रखो। अब 6 फीट बोलने लग गए हैं। 3 फीट की 6 फीट की दूरी रखो, मतलब दूसरे इंसान से हमको दूर रहना है, मास्क लगाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना, मतलब सैनिटाइजर से उसको साफ करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो कोरोना वायरस है किस टाइप की बीमारी है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। जो बीमारी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को होने के चांसेस होते हैं, उस बीमारी को क्या बोला जाता है? उस बीमारी को बोला जाता है बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोला जाता है उसको? कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है। कैसे भी हो सकती है वो? जुकाम के थ्रू हो सकती है, जूठा पानी पीने से हो सकती है, जूठा खाना खाने से हो सकती है, मैं एक को टच कर दूं दूसरे को, उस ऐसे हो सकती है। जैसे मेरे को कोरोना बीमारी है, मैंने ऐसे छींका और ऐसे हाथ किया और अब कोई दूसरा इंसान आया, उससे मैंने हाथ मिला लिया, तो जो वायरस मेरे हाथ पे लगे वो उसके हाथ पे चिपक गए, उसने बेचारे ने ऐसे कर लिया मुंह पे, उसके अंदर भी चले गए, ठीक है। तो दोनों का फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे अंदर से बीमारी दूसरे को चली गई। तो क्या कौन सी डिजीज हुई है? कम्युनिकेबल डिजीज हुई। तो भाई इससे बच के रहना आप लोगों को। आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, निकलो तो मास्क पहनो, साथ में घर में एक हैंड सैनिटाइजर रखो, साथ साथ अपने हैंड्स को वॉश करते रहो। ये चीज आपके लिए मस्त है, आपको बचाएंगी ये। और भीड़ से दूर रहो, अपने घर से बाहर ना निकलो, अगर कोई जरूरी काम है तो ही निकलो, अदरवाइज मत निकलो। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लिख देता हूँ इसको भी, द डिजीज that spreads by an infected person to a healthy person, मतलब एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी तक। बाय मीन्स ऑफ मतलब कैसे? वाटर, फूड, एयर, स्नीज बोल सकते हैं हम, स्नीजिंग, या फिर कफिंग, खांसने से। Should I change my marker? Yes, I'm going to change that. ओके, खांसने से हो सकती है, और बाय द
फिजिकल कॉन्टैक्ट, बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसी बीमारी कौन सी होगी हमारी? कम्युनिकेबल। जैसे मैं इसका एग्जांपल डाल देता हूँ, कोविड-19। कोविड-19 की फुल फॉर्म में बता चुका हूँ, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। और क्या होगी भाई? कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू है, ठीक है। वायरल बोलते हैं जिसको, वायरल, कोलेरा है। ये सारी की सारी बीमारियां हमारी कैसे होती है? ये बीमारी होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल जाती हैं, और इनको भी ऐसे कैरियर भी लेकर जा सकता है। यदि कैरियर का क्या मतलब है? कैरियर का क्या मतलब हुआ? सपोज करो कैरियर का मतलब है भाई, सपोज करो कोई एनिमल्स ने या ह्यूमन है, उनका एक्सक्रीटा है, जो मतलब उनका जो वेस्ट है, उसमें से मक्खी वगैरह उस पर बैठती रहती है, ठीक है। बैठ के उसमें से जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, खराबी होंगे वहां पर एक्सक्रीटा पर, ठीक है, उनको उठा के हमारे फूड के अंदर डाल देती है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है हमारा हमारे फूड के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं, जो बीमारियों को एक तरह से लेकर जाते हैं। जैसे हमारी हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है घर में, वो क्या करती है? गंदी चीजों पर बैठती है, गंदी चीजों पर बैठकर फिर कहाँ पर चली जाती है? अच्छी चीजों पर बैठ जाती है। उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसका? बीमारी का, क्योंकि उस फूड को हमको ही खाना है। तो हमको क्या करना है? अपने फूड को ढक कर रखना है, उसको ओपन नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ओपन छोड़ेंगे भाई तो फिर हम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे एक कैरियर जो है वो मलेरिया को कैरी करता है। अब ये मलेरिया तुमने नाम सुना होगा। मलेरिया एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, जो एक मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। और उस मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। मलेरिया किसके काटने से होती है? एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। और ये मॉस्किटो है क्या करता है? इट कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, और इसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के पैरासाइट का क्या नाम है भाई? प्लाज्मोडियम। इसको पॉइंट को नोट कर लेना, लिखी हुई है तुमने, वैसे कॉपी में लिख लिया होगा। मलेरिया का जो पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है, उसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और कौन कैरी करके रखता है उसको? जो मच्छर होता है हमारा एनोफ्लीज, और वो भी कैसा? फीमेल, मेल नहीं फीमेल मच्छर, उसके काटने से मलेरिया होता है। अच्छा एक चीज और बता दो तुमको, जो हमारा मच्छर काटते हैं ना हमको, हमेशा फीमेल काटती है, मेल मच्छर कभी भी नहीं काटता, क्योंकि जो मेल होते हैं वो थोड़े शरीफ टाइप के होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है उसका काम क्या होता है? एक तरह से खून चूसने का, ठीक है। घर में भी खून चूसती रहती है, तो सेम काम मच्छरों में है। मच्छरों में भी कौन खून चूसता है? फीमेल एनोफ्लीज, नॉट मेल, ठीक है। अब एक और प्रूफ देता हूँ डेंगू का। डेंगू जो है हमारा, डेंगू तुमने नाम सुना है? डेंगू का जो वायरस है उसको कौन रखता, कौन सा मॉस्किटो रखता है? फीमेल एडीज। डेंगू के वायरस को कौन कैरी करता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। अब देखो भाई, मलेरिया भी फीमेल, डेंगू भी फीमेल, इसका मतलब मैंने सही बोला ना। तो खून चूसने का काम सिर्फ किसका है? फीमेल मॉस्किटोज का है। और वी कैन से दैट ब्लड इज टेकन फ्रॉम अ मैन ओनली बाय अ वुमेन, मतलब ब्लड को कौन चूसता है? सिर्फ वुमेन्स चूसते, वुमेन्स नहीं, फीमेल्स मॉस्किटो, ठीक है। तो दिल पे मत ले जाना कोई, क्लियर ना? अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। डेंगू के वायरस को कौन कैरी करता है? डेंगू वायरस को कैरी करता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, मेरे ख्याल से क्लियर। नाउ अब जो हमारे भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एनिमल डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक बीमारी है एंथ्रेक्स,
जो लीवर को डैमेज कर देती है, ठीक है, एंथ्रेक्स। और इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस। जो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है कौन से बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। ये ह्यूमंस में भी हो सकती है, हमारी ह्यूमंस में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी हो सकती है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच। ये एक साइंटिस्ट थे भाई, इनको स्टडी कर रहे थे एनिमल्स डिजीज को। इन्होंने इसको पाया कि बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, एंथ्रेक्स नाम की डिजीज होती है। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। नाउ बैक्टीरियाज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट डिजीज। हमारे किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट डिजीज के लिए। मतलब प्लांट्स के अंदर भी कुछ बीमारी हो जाती है। जैसे तुमने अपने पेरेंट्स से सुना होगा जो खेती करते हैं भाई, जैसे गेहूं में रस्ट आ जाता है थोड़ा सा, वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं, ठीक है। भिंडी में भी होता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां आ जाती है हमारी किसमें, प्लांट्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जो स्प्रे वगैरह है उन पे दवाई डालते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो आप लोगों को जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज होती है, एनिमल्स के अंदर डिजीज होती है, प्लांट्स के अंदर डिजीज होती है, वो आप लोग यहाँ पर अभी देख पाओगे। आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगी पीछे आगे कहीं पर भी, ठीक है। अब एक और हमारा फूड पॉइजनिंग। और आप लोगों को उन बीमारियों को याद कर लेना है कि बैक्टीरिया की वजह से, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी हो रही है, प्रोटोजोआ की वजह से, जैसे मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और ये क्या कहते हैं, वायरस की वजह से कौन सी होती है, जैसे चिकन पॉक्स है, पोलियो है, वायरस वाली डिजीज है, ठीक है, कोलेरा वगैरह बैक्टीरिया वाली डिजीज है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है, मैंने बताया जो मक्खी वगैरह होती है हमारे फूड को खराब कर देती हैं। तो जब हम उसको फूड को खा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, जहरीले सब्सटेंसेस बनने लग जाते हैं। क्या हो जाता है, बॉडी में जहरीले सब्सटेंस बनने लग जाते हैं, जिससे हमें जैसे वोमिटिंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक। तो वो खराब खाना खाने की वजह से होता है वो, ठीक है। इसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फूड पॉइजनिंग। जब जो खराब खाना खाने की वजह से हमारी हालत खराब हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कृपया अपने जो फूड है उसको आपको ढक कर रखना है, ऐसे ही उसको नहीं छोड़ देना है, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको फिनिश कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।